श्रद्धेया माता अमृतानंदमयी जी, परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, परम श्रद्धेय मुनि लोकेश जी, स्वामी उत्तमभरानंद जी और स्वामी अखिलानंद जी, अक्षरधाम के प्रतिनिधि श्रीमान जयेश गढ़िया जी, माननीय पी परमेश्वरन जी, माननीय प्रमिलाताई मेढे, आदरणीय श्री सुभाष कश्यप जी, उपस्थित सुधी जन, माता भगिनी, इस प्रसंग पर जिस प्रकार की मन और प्राणों को अनुप्रेरित करने वाली, कर्म के लिए प्रेरणा देने वाली बात हम सबको सुनाई जानी चाहिए, वैसे इस मंच से आ चुकी है। विशेषकर माताजी के आशीर्वाद के बाद तो अब करने की ही बात बाकी रहेगी। और इसलिए करने के ही बारे में अपने को सोचना, बोलना और तय करना चाहिए। इस आयोजन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो है ही पहले से, क्योंकि स्वामी विवेकानंद की जो दृष्टि है अपने देश के भविष्यकालीन चित्र के बारे में, उसी को लेकर संघ काम करता है। और कभी थोड़ा बहुत विचार करते हैं तो ध्यान में आता है कि अपने राष्ट्र के नवोत्थान के लिए 1857 के बाद जिन जिन धाराओं में से प्रामाणिक और निस्वार्थ बुद्धि से जिस किसी प्रकार के प्रयास हुए हो, सबके मूल में भारत की जो सनातन धरोहर है अध्यात्म और उस पर आधारित धर्म, उसको प्रत्यक्ष जानने वाले, चरितार्थ करने वाले रामकृष्ण परमहंस जैसे साक्षात्कारी महापुरुषों के दिग्विजयी शिष्य स्वामी विवेकानंद वही। ये आध्यात्मिक जागरण अपने भारत के उन्नति में, संकट परंपरा से बाहर, भारत के बाहर निकलने में सदैव गति देने वाला प्रेरक ऐसा पूर्व प्रसंग होता है, वैसा ही हुआ है। इन महापुरुषों ने एक गति दी, उसके आधार पर हम आगे चले और उसके बलबूते हम बहुत हद तक स्वतंत्र हो। राजनीतिक स्वतंत्रता मिली एक खंडित भूभाग को, और अपना भविष्य तय करने के सारे अधिकार हमारे हाथ में आ गए। लेकिन जैसा परमेश्वरन जी ने कहा कि वो गति रुक गई, रिपोर्टर है कोई, वो हमारे कारण रुक गई। रिपोर्टर हमने छोड़ दिया, हम भूल गए। हमको याद करना है। किसी भी राष्ट्र की, समाज की, व्यक्ति की उन्नति जिन तत्वों के कारण होती है, सारी दुनिया की उन्नति भी जिन तत्वों के कारण होती है, उसी को स्वामी जी ने कहा। उस सनातन धर्म को ही 1893 की 11 सितंबर को शिकागो में उन्होंने कहा। वो तो जीवन भर कहते रहे ईश्वर प्रेम स्वरूप है, सारी दुनिया को
आलोड़ित करने वाला, सारी दुनिया को अपने कर पाशों में बांधने वाला प्रेम करना सीखो प्रत्येक कण कण पर। वो कहते थे कि इस प्रकार अपने आत्मीयता के दायरे का विस्तार ही जीवन है, और हर प्रकार का संकोच मृत्यु है। हम संकुचित हो गए, हम अपने स्वार्थ में फंस गए। मैं और अधिक से अधिक मेरा परिवार, इसके आगे मैं जाता ही नहीं। पहले इससे बाहर निकलना है, स्वामी जी ने कहा है। स्वयं के लिए जीना यही जीना है, मैं स्वयं के लिए जीना यही मृत्यु है, दूसरों के लिए जीना ही जीना। शिव भावे जीव सेवा। रामकृष्ण परमहंस से जो दृष्टि स्वामी जी को मिली, उन्होंने सारी दुनिया को दी। दरिद्री अज्ञानी तुम्हारे बांधव, यही तुम्हारे भगवान है। कहो दरिद्र देवो भव, मूर्ख देवो भव, उन्हीं की पूजा करो। आने वाले 50 वर्ष तक सारे देवी देवताओं को भूलकर मातृभूमि की इन संतानों की, अपने बंधुओं की, उनमें जनार्दन देखते हुए सेवा करो। जीवन किस लिए है? जीवन इसलिए है। अब ये सारा पढ़ते हो और सुनते हो, लेकिन इसको प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से करने में लग जाओ। इसलिए सबसे पहली बात स्वामी जी ने ये सारा जो बताया है, रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी जी को ये जो सारा सिखाया है, स्वामी जी का चरित्र पढ़ते तो एक एक उनका छोटा छोटा प्रसंग ऐसा सामने आता है। तो प्रामाणिकता की बात है, प्रामाणिकता से निस्वार्थ, लेकिन श्रद्धा पूर्वक, अविश्वास पूर्वक नहीं, अश्रद्धा बनकर नहीं। स्वामी जी ने हर बात को ऐसा परखा है। बचपन में उनको घर में पता चला कि वो हुक्का पीते हैं और हर जाति का हुक्का अलग अलग होता है। उन्होंने पूछा किसी को ऐसा क्यों होता है, तो बोले वो भ्रष्ट होता है। तो कैसे भ्रष्ट होता है? तो वो पता नहीं, लेकिन कहते हैं भ्रष्ट होता है, बहुत दिनों से चलता आ रहा है, तो झूठ थोड़ी होगा। वो हुक्का खराब होता है दूसरी जाति के पास जाकर। तो स्वामी विवेकानंद ने क्या अंतर होता है एक जाति का दूसरे की? तो उन्होंने सब हुक्के कष्ट लगा लगा के देखे, और फिर पिताजी और उनके मित्र आने के बाद कहा कि ये तो मैंने तो देख लिया, आपने अलग अलग सब रखे, इसमें भेद तो कुछ नहीं, सब एक जैसे ही लगते हैं। अब ये बालक आयु में तो होता ही है, निष्पाप ही होता है बालक, इसलिए प्रामाणिक ही होता है। उनको कहा कि देखो भाई, दान तो वही है ना, जिसकी जरूरत है वो देना। तुम्हारे पास ज्यादा है वो देना दान नहीं है। जो मांग रहा है उसको जो जरूरत है उसको पूरी करना, ये दान है। तो एक बार फकीर जा रहे थे जाड़े के दिनों में ठिठुरते हुए, और मांग रहे थे। इन्होंने अपने घर में ऊपर के मंजिल से देखा कि फकीर मांग रहे हैं, कुछ धर्म करो कुछ धर्म करो कह रहे। क्या है? तो ये ठिठुर रहे ठंडी में, तो उनको गर्म कपड़े आवश्यक है। तो जितने उस कमरे में गर्म कपड़े पिताजी के और उनके टंगे थे, वो निकाल निकाल के उन पर फेंकना प्रारंभ किया। ये प्रामाणिक था कि, और इसलिए आगे ईश्वर होना तो चाहिए, लेकिन है क्या, ये खोज करने के लिए गए। तो बड़े बड़े व्यक्तियों को उन्होंने सपाट प्रश्न पूछा, ये बातें बहुत हो गई, तुमने देखा है क्या, बताओ। ये बताया। और रामकृष्ण परमहंस को भी यही पूछा, और उतना ही सपाट उत्तर जब मिला कि बिल्कुल देखता हूं, तुमको जैसा देखता हूं उससे ज्यादा स्पष्ट देखता हूं, उससे बात भी करता हूं, और मेरे जैसा अगर मैंने कहा तुम करोगे तो तुम भी उसे देख सकते हो। तब उन्होंने स्वीकार किया उस साधना पर चलना। प्रामाणिकता चाहिए। आज मुंह में कुछ, करने में कुछ, ऐसा जो चलता है उससे बाहर निकलना पड़ेगा। अपने लाभ के लिए नहीं, अपने लाभ के लिए नहीं जीना, अपनी साख के लिए जीना। अभी
आते समय बातें हो रही थी, मुझे भी प्रसंग आया। हमारा एक इंजीनियर मित्र था, संघ का स्वयं हमारे जैसा अभी भी है। हम इधर प्रचारक निकले, वो सरकारी नौकरी में लग गया। उसके बाद मिले 6 महीने के बाद, हालचाल बताने लगे एक दूसरे को। तो उसने पूछा कि एक सलाह बताओ कि मैं जिस ऑफिस में हूँ वहां बहुत दबाव आ रहा है पैसा लेने के लिए। मैंने बोला क्यों है, तुम लेना नहीं चाहते हो तो दबाव क्यों है? तो बोलो वो रीति, वो अगर रिवाज टूट जाएगा तो आने वालों को तकलीफ होगी। और वो मेरे सब साथी ऑफिस के लोग वगैरह कहते हैं कि देखो तुम अकेले नहीं लोगे तो रिश्वत बंद थोड़ी हो जाएगी, हम तो लेने ही वाले हैं, तो रिश्वत तो देना ही पड़ने वाली है लोगों को, तो तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? तुम भी अपना ले लो, भर्ती गंगा में हाथ धो लो। तो उसने कहा मेरे मन में विचार आ रहा है कि पैसे अब मैं तो नहीं लूंगा, मुझे वो गंदी कमाई नहीं चाहिए, लेकिन वो देने ही पड़ेंगे। अब वो बहुत ये हो रहे हैं, उनसे झगड़ा लेना भी ठीक नहीं, तो वो लेके मैं कहीं दान कर दूंगा। मैंने कहा तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? ये भी क्यों? दूसरों के लिए मैं लेता हूं, ये भी क्यों कर रहे हो? दूसरों के लिए मैं लेता हूं, करते करते दूसरों के लिए हट जाता हूं, मैं लेता हूं, यही रहता है। तुम भैया तुम साख के लिए स्वयं को साख के लिए जी। उसने प्रयास किया, उस समय संभव नहीं हुआ उसको वो करना, उसने नौकरी छोड़ दी, अपना व्यवसाय किया, बिना पैसे किया, आज भी कर रहा है, ठीक कर रहा है। अब अगर हमने माना है कि ये ठीक है तो आगे की हमारी प्रामाणिकता चाहिए, और हमने माना है ये ठीक है तो वो मेरे जीवन में है, ये हमारी प्रामाणिकता चाहिए। इस प्रामाणिकता के साथ स्वामी जी ने दूसरी बात कही कि समस्याओं से भागो मत। है, समस्याएं बहुत है, जटिल है, विनाश सम्मुख दिख रहा है दुनिया को और भारत को भी, है ना? डर लगता है भारत को, भारत को बहुत विनाश करता भी, लेकिन हम अगर परिस्थिति का विचार करते तो एकदम चिंता होती है, ऐसी स्थितियां हैं। लेकिन भागना थोड़ी, भागना नहीं है, सामना करना है। भागने वालों की समस्या हल नहीं होती। स्वामी चिन्मयानंद जी का एक वाक्य सुना था उनके भाषण में, द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम is not over the problem, is not under the problem, is not left of the problem, is not right of the problem, it is always through the problem. थ्रू दी प्रॉब्लम जाना पड़ेगा, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। काशी में गए थे स्वामी जी, बंदर पीछे लगे, भागने लगे, बंदर भी भागने लगे। तो एक सन्यासी सामने से आया, उसने देखा नया व्यक्ति, उसने कहा रुको, रुक गए स्वामी जी, बंदर भी रुक गए। सन्यासी ने कहा सामना करो, वो पीछे मुड़े, बंदर 2 कदम पीछे गए, स्वामी जी 5 कदम आगे गए तो 10 कदम पीछे गए, स्वामी जी थोड़ा दौड़े तो भाग गए। अब रोने से, निराश होने से बन सकता कुछ काम नहीं है। ठीक है, दुनिया है वैसी है, आज परिस्थिति देश में जैसी है वैसी है, लेकिन करना क्या है? स्वामी जी ने कहा देखो ये ईर्ष्या द्वेष वाली बात छोड़ दो, ये बड़ा दुर्गुण है जो पश्चिम में नहीं है। एक दूसरे की निंदा करने वाली है जो स्वभाव है ना, इसको तुम भूल जाओ, इसी ने तुम्हारा घात किया है, ये सब छोड़ दो और जो तुमको करना चाहिए वो करना प्रारंभ करो। सारे परिवर्तन अपने हृदय से प्रारंभ होते, अपने में से प्रारंभ होते, अपने घर से प्रारंभ। और इसलिए डरो मत, दुनिया में कुछ समाप्त नहीं होता है, सब कुछ शाश्वत है, तो डरने की बात नहीं। तुम भी शाश्वत हो, तुम अमृतत्व के पुत्र हो, ये विश्वरूप है दुनिया, परमेश्वर कभी नष्ट नहीं होता। डरो मत, करना शुरू करो, और करते समय ध्यान रखना हर करने का आधार शक्ति होता है, इसलिए सबसे पहले तुम शक्ति संपन्न बनो। आखिर ये सारी बातें ठीक है, लेकिन
छोटी छोटी बहुत कथाएं बताई है स्वामी जी ने, सीरीज एक लिखी है, उसमें सब की सब कथाएं ऐसी है। अपने स्व के गौरव पर जो खड़ा नहीं हो सकता वो दुनिया में किसी प्रतिष्ठा के सुरक्षा के लायक नहीं रहता। जो खुद ही को लजाएगा वो क्या करेगा दुनिया में? हमेशा नीची मुंडी डालकर दूसरों की गुलामी करके जाएगा। और इसलिए तुमने दिया है दुनिया, तुम्हारे पूर्वजों ने आज की परिभाषा में कोई रणगौरव धन गौरव प्राप्त नहीं किया, लेकिन सारी दुनिया को ऐसा गौरवपूर्ण जीवन दिया है कि आज भी भारत का व्यक्ति दूर देश में जाता है, वो भारत का है, इसलिए उसके सामने आदर पूर्वक वहां के निवासियों का सर। उस सनातन ज्ञान की दुनिया को आवश्यकता है, वो तुम्हारा धन नहीं है, वो तुम्हारे पास पाथेय रखा है, तुम उसके विश्वस्त हो, समय समय पर दुनिया को देना है, वो सबके लिए, तुम उसके रखवाले हो, उसके अधिकारी बनकर तुम खड़े रहो, उसका गौरव मन में धारण करके खड़े रहो, उस पर पूर्ण श्रद्धा रखकर खड़े रहो। अपनी मातृभूमि, उसका जल, उसके जन, उसका जंगल, उसके जानवर, उसकी परंपरा, उसके संस्कृति, उसके इतिहास को रचने वाले सारे पूर्वज, सबका गौरव मन में धारण करके सीना तान कर खड़े हो जाओ, अपने को बड़ा मानो, तुम बड़े बन जाओ। किसको बुला रहे हो इधर उधर से मदद के लिए? क्या जरूरत है? किम नाम रोदिसी सके त्वयि सर्वशक्ति। किसका नाम लेकर रो रहे हो? किसको पुकार रहे हो? तुम ही सर्वशक्ति है। आमंत्रण सो भगवान भगवत स्वरूप। हे भगवान, अपने भगवत स्वरूप का आमंत्रण करो। ऐसा खड़ा होने के लिए उन्होंने कहा, और ऐसा खड़ा होकर सेवा करो, समाज को ऐसा खड़ा करो। बात यहां रुक गई, होता है, रुक गई, इसमें बुद्धि का भटकाव कम है, लेकिन कृतार्थता ऐसी आती है। थोड़ा सा यश मिला तो लोग गाफिल हो जाते हैं, परीक्षा में पास हो गए, अगली परीक्षा में नहीं होते, फेल हो जाते हैं। क्यों? गाफिल हो गए। मुझे आता है, मुझे आता है, समाप्त, प्रगति समाप्त। मुझे आता है, लेकिन मुझे इससे भी अधिक करना है, सीखना है। दुनिया के कल्याण के लिए खड़े होने का भारत का अभियान स्वतंत्रता के साथ पूर्ण नहीं हुआ था। स्वतंत्रता के साथ उसका प्रारंभ बड़ी तेजी से होना था। इसको भूलकर हम बैठ गए, हम आराम में निमग्न हो गए, फिर हम विलास में फंस गए, फिर हम भूल गए, और इसलिए दिखाई देते कि दुनिया के साथ हम भी भटक रहे हैं। हम दुनिया के साथ भटकने के लिए नहीं है, भटकी हुई दुनिया को रास्ते पर लाने के लिए। भारत को बड़ा होना है। कि भारत को क्यों बड़ा होना है? स्वामी जी ने कहा है कि बड़ा होकर अन्य लोगों के गले काटने के लिए तुम्हारा बड़ा होना नहीं है, तुम्हारा जन्म परोपकार के लिए है। याद रखो, हे भारत, तुम माता की बलिवेदी पर बलि जाने के लिए बांधे हुए पशु हो। विश्व कल्याण के लिए हलाल प्राशन करने वाले शिव शंकर के तुम हो, उसके लिए तुमको बड़ा होना है। भारत का बड़ा होना यानी महाशक्ति होना, होना है तो होगा, पता नहीं, लेकिन भारत बड़ा हुआ, ये भारत का हृदय तब कहेगा जब उस भारत के बड़ा होने से दुनिया को बड़ा बनने की एक नई सुखी सुंदर दुनिया बनाने की नई राह मिल गई। उस भारत को खड़ा करने के लिए हम स्वामी जी का स्मरण कर रहे 150वें साल। उत्सव प्रियता ये इस समारोह का कारण नहीं है, वास्तव में इसको गांव गांव घर घर में युवकों के प्रत्येक हृदय में ले जाना, इसकी बहुत आवश्यकता है। क्योंकि परिस्थिति अनुकूल है, प्रतिकूलताएं भी है, लेकिन अनुकूलता लोग खोज रहे हैं।
सारी दुनिया खोज रही है, भारत के लोग खोज रहे हैं, और उत्तर सबको एक मिलता है कि ऐसे करना पड़ेगा। करना पड़ेगा तो करने वाले लोग चाहिए, और इसलिए 25 दिसंबर को संकल्प ग्रहण का कार्यक्रम हुआ। आप में से बहुत सारे लोग होंगे, उसमें होंगे, थे कि नहीं पता नहीं, होंगे तो भी और नहीं होंगे तो भी एक संकल्प आज यहां पर हियर एंड नाउ कहा गया ना, यू हैव टू रिजॉल्व हियर एंड नाउ टुडे। ये जो 4 बातें स्वामी जी ने बताई है, प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से करूंगा, पहली बात। स्व गौरव के पक्के आधार पर खड़ा होकर करूंगा, दूसरी बात। भय का संपूर्ण त्याग करते हुए, करने के लिए योग्य बनते हुए, वैसी शक्ति अपने अंदर पैदा करते हुए, अपने समाज के अंदर पैदा करते हुए करूंगा। और करने में क्या रहेगा? शिव भावे जीव से। बहुत से सुझाव माता जी ने अभी दिए, और भी आप सोच सकते। मैं अपने से इसका प्रारंभ करूंगा, जहां मैं हूं वहां से इसके तरफ, ऐसा होने के तरफ कितना कदम चल सकता हूं, मैं करूंगा। ये संकल्प लीजिए। यहां से जाने के पहले अपने ही मन में, किसी को बताने के लिए नहीं, अपनी आत्मा को बताइए, वो प्रतिक्षण सदैव आपको देखता रहता है, उसको बताइए मैंने ये संकल्प किया है, मैं अपने समाज को ऐसा समाज नहीं रहने दूंगा, मैं अपने देश को उन्नत अवस्था पर ले जाऊंगा, और इन सब बातों का विनियोग होगा दुनिया की कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए। इसलिए मेरे घर में मेरे से मुझे जो प्रारंभ करना है वो मैं इसी क्षण से प्रारंभ करूंगा। मेरा करना और बढ़ सके, और उपकारक हो सके, और ज्यादा व्यापक हो सके, ऐसी शक्ति मेरी बढ़ाती रहूंगा, और अपने इस सनातन धर्म, जो अपने भारत का स्वत्व है, उस स्वत्व का गौरव मन में धारण कर उसका गौरव सारी दुनिया में बढ़ाते रहूंगा परोपकार से। ये संकल्प हम आज फिर से एक बार करें, जिन्होंने किया है वो, और जिन्होंने नहीं किया है वो धारण करें, हियर एंड नाउ, अभी यही करना है। और ये संकल्प केवल सार्ध जन्मशती वर्ष के लिए नहीं है, यह संकल्प अपने उर्वरित जीवन और आगे मिलने वाले सब मनुष्य जीवनों के लिए अपना संकल्प बनाकर कीजिए। तो हम देखेंगे, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, इस 150वें जयंती सार्ध जन्मशती को मनाने वाला यह वर्ष दुनिया और देश के जीवन में एक मोड़ देने वाला वर्ष हुआ, क्योंकि देशव्यापी एक उद्यम भारत के समाज ने ऐसा किया जिसके चलते दुनिया परिवर्तित हो गई। इस प्रकार की बात आगे चल के अपने पोतों को कहानियां बताते समय इतिहास के रूप में आप बता सकेंगे। ऐसा आप बता सको, ऐसा आगे के वर्ष आपके बीते, ये शुभकामना देता हुआ मैं मेरे आशा को समाप्त